Hello BLED first year. I hope you are doing well and your preparation also is going on well. So आज जो मैं बात करूँगी तो जैसे मैंने कि पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपको श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको दोनों तरीके से फिर उसको डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में हिंदी में और इंग्लिश दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। हिंदी में हिंदी वाले बच्चे नोट्स बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चे पहले इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाएंगे। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम से। ओके, अच्छा बाकी बच्चे दोनों बच्चे हमें ये चीज़ एक नोट कर लें कि ये यूपी टीएटी, सुपर टैट और सी टैट सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जितने मैक्सिमम नोट्स हो सकता है बनाइए और उस चीज़ को अपने माइंड में रखिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाइवा में ये चीज़ पूछी जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ वो ये है इंट्रोडक्शन टू ऑडियो विजुअल एड्स जो है ट्रेनिंग पे कैसे यूज़ होती है और उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके नाम बताऊँगी, टाइप्स कितने हैं, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। सिलेक्शन का भी एक बेसिस होता है, क्राइटेरिया होता है कि हम कौन सी यूनिट को किस क्लास के बच्चे के लिए सिलेक्ट करें। तो ठीक है, वो क्राइटेरिया भी कराऊँगी। उसके बाद में लास्ट में तो समरी हम करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। पहले तो हम ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बात करते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है, आपने देखा है प्रोजेक्टर के माध्यम से किस तरह दीवार पे या किसी भी बोर्ड पे या किसी प्लास्टिक की शीट पे या हमारे वाइट बोर्ड पे जो है प्रोजेक्शन के थ्रू कोई भी इमेज जो है या कोई भी डेटा जो है कंप्यूटर में जो भी चल रहा है उसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट। देन स्लाइड प्रोजेक्टर्स, उसमें हम स्लाइड्स रखते हैं, ट्रांसपेरेंसीज रख सकते हैं हम प्रोजेक्टर्स पे। मैं दिल्ली में डीएलएड को ट्रांसपेरेंसीज बनवाती थी, तो ट्रांसपेरेंसीज आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ ABCD पढ़ाना है या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ाने हैं तो उस पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उस ट्रांसपेरेंसी को आप प्रोजेक्टर के ऊपर रखेंगे तो वो पूरा जो है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा वॉल पे। Next are computers, which you know that's a very good device that you can use with CD players. CD player से आप राइम्स तो सिखाती ही जाती हैं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है छोटी क्लास में। सिमुलेटर्स हैं, देन वीडियोज़ हैं। नॉन मैकेनिकल टाइप में आप कहते हैं जिसमें मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, ऐसे में आ जाते हैं आपके चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो कि आपकी क्लासेस में लगे हुए हैं, फ्लैनल बोर्ड जो कि जैसे आप प्रिंसिपल रूम में जाते हैं या किसी स्कूल में एंटर करते हैं तो बाहर की तरफ जो बोर्ड्स लगे होते हैं जिनमें कि सूचना कोई भी इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में या दी जाती है, बच्चों के लिए लिखी होती है, कोई भी सूचना इंफॉर्मेटरी रखी होती है, तो दैट इज़ द फ्लैनल बोर्ड जिसमें आगे कांच लगा रहता है और तक कभी कभी छोटा सा ताला भी बंद रहता है और उसमें जो है पिन से जो चेंजेस करते हैं। फ्लिप चार्ट्स आपको मालूम ही है, आप जो जिसे चेंज कर सकते हैं। चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स और ग्राफ्स, ये जो है ये SST के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। बिना ग्राफ के तो आप मेरे ख्याल से सोशल स्टडीज़ पढ़ा ही नहीं सकते हो, मैंने आपको बताया भी था और आपने SST लैब में आके देखा भी है कितने अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों ने चार्ट्स बनाए हैं। SST लैब में मैंने ग्लोब भी रखा है जिसमें कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पूरी लाइंस एकदम क्लियर बनी हुई हैं, विच यू कैन सी एंड यू कैन टीच विद द यूज़ ऑफ दैट। फिर आते हैं वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और इसका सबसे बहुत उपयोगी है। जैसे चौक में प्रॉब्लम होती थी, चौक गिरती थी, झड़ती थी, फिर उसे रिमूव करने में प्रॉब्लम, तो वो टेंशन सारी वाइट बोर्ड ने रिमूव की हुई है। इसके ऊपर हम स्मार्ट क्लास भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब तो स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं वो जिन पे भी आप मैथमेटिकल सारी की सारी शेप्स बनी हुई है, अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, आप रबर से इरेज भी कर सकते हैं। सो पेग बोर्ड जो है पहले से बने डायग्राम्स और फिगर्स और लोगोज़ को ऑलरेडी प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है। ये बहुत जो है ईजी और सिंपल दिखता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे पहले से बना कुछ डायग्राम है तो उसे लगा के हम बैक बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आते हैं फ्लैनल बोर्ड। जैसे मैंने आपको बताया
कि कपड़े की जैसे चादर होती है उसके ऊपर हम स्टिक कर सकते हैं बहुत सारे अपने जो भी हमने जैसे फ्लावर्स के सैम्पल्स बनाए हैं, नेम्स बनाए हैं, नेम्स तो वेजिटेबल्स बनाए हैं, कट किए हैं, उनको हम इस पर स्टिक कर सकते हैं। वैसे तो ये फ्लैनल बोर्ड मैंने आपको बताया ये प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही लगा रहता है जिसमें कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं। प्लास्टिक बोर्ड, मॉडल एंड ऑब्जेक्ट्स, मॉडल बनाना सबसे अच्छा तरीका है जो कि आप भी बना रहे हैं और आप वर्किंग मॉडल बना रहे हैं। मॉडल इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द टीचिंग एड एंड इट गिव्स अ फुल गुड मार्क्स ऑल्सो, राइट। जैसे वर्किंग मॉडल है एक लावा का, उसमें इनो आप डाल देते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस इस तरह से बनाते हैं कि वो लावा जो है बाहर निकलते हुए दिखाते हैं। प्लैनेट्स अराउंड द सन, आपको मैंने बताया था एनसीईआरटी किट में रिवॉल्विंग प्लैनेट्स का एक रखा हुआ है डिवाइस, वो जो मॉडल जिससे कि प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हुए उसमें अपने इक्वल डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मेजरमेंट बना के बनाया हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा है। उसे ऑन करते हैं तो सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। सो मॉडल्स के थ्रू बच्चा जो है सबसे ज़्यादा अधिगम करता है। फिर मैनुअल, हैंडआउट और टेक्स्ट बुक जिनसे आप सिखा सकते हैं बच्चों को, जो टेक्स्ट बुक तो उन बच्चों के पास ही होती है, ये एक मेन टीचिंग एड है। समरी कार्ड, आप फ्लैश कार्ड और समरी कार्ड जो है बनाएं छोटे छोटे और उन बच्चों को कलरफुल बनाएं और बच्चों को दें, वितरित करें जिससे कि बच्चे उसे देख के कुछ सीखें। फिर इसके बाद में आ जाती हूँ हिंदी में। तो हिंदी में अगर हम देखें तो कार्टर गुड ने डेफिनेशन दी है कि बच्चों की श्रवणेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों, संवेदनाओं को ये बढ़ाते हैं, उन्हें उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं। प्रथम इसका प्रयोग 1837 में फ्रोबेल ने मापनी शिक्षण पद्धति किंडरगार्टन में किया था। ठीक है, फ्रोबेल को ही सहायक सामग्री का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1937 में महात्मा गांधी द्वारा जो बुनियादी शिक्षा है, तो 37 में वर्धा में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था, आपको पता होगा। तो ये सी टैट यूपी टैट में क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसमें इन्होंने भी इसका जिक्र किया था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। दृश्य सामग्री जैसे कि चार्ट, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, चित्रग्राफ, पाठ्यपुस्तक, स्लाइड और श्रव्य सामग्री जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रेडियो, कोई प्रोग्राम, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, कैसेट्स और आई टेलीकास्ट, आई पॉड्स, ठीक है, वेबकास्ट भी कहते हैं। तो ये आप जो है श्रव्य सामग्री में यानी सुनने वाली यानी कि ऑडियो एड्स में आता है। अब ऑडियो विजुअल एड यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाता है ट्रेंड, जिसमें हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मोबाइल इत्यादि। आपके हाथ में सब में मोबाइल है जो कि ऑडियो विजुअल खुद ही है। ओके, तो वर्तमान में जो है शिक्षा प्रणाली में सबसे ज़्यादा नवाचार जो हुआ है वो इन्हीं ऑडियो विजुअल में हुआ है। वो आपके हाथ में आप पकड़े बैठे हैं कि मोबाइल जो है सबसे बढ़िया नवाचार जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का है। अच्छा, अब श्रव्य दृश्य सामग्री को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके भी कुछ नियम हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो ब्लैक बोर्ड की, तो उसके सामने अगर आप खड़े होते हैं तो कभी जो है हमेशा ब्लैक बोर्ड के बाईं तरफ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और लिखते समय अगर आप बच्चों की तरफ फीड करके लिख रहे हैं तो आपको हमेशा स्पीकिंग मोड में होना चाहिए। बच्चों से बात करते रहिए क्योंकि बच्चे फिर पीछे से आपकी पीठ की शैतानी करने लगेंगे, राइट। अब आपको शाम पट पे नीचे से ऊपर की ओर जो है अगर रब करना है तो नीचे से ऊपर की ओर साफ करना चाहिए। और लिखते समय आपको जो आप लिख चुके हैं पहले से उसे हाइड ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी पुस्तक आपके लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए और चौक हमेशा राइट हैंड में होनी चाहिए जिससे कि आप लिख रहे हैं। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, सामग्री इस्तेमाल करने के भी सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला है चयन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन चयन क्या कहलाता है कि आपने बच्चे की मनोवैज्ञानिकता स्तर और बच्चे के उम्र के स्तर को देख के ही, माप के ही उस चीज़ का चयन किया है। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री का। अब आते हैं तैयारी पर। तो आपकी तैयारी यानी कि प्रिपरेशन यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं कि आप इस तैयारी के साथ जा रहे हैं कि सामान आपके घर पे छूट गया है, या फिर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। सो द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप सपोज़ कभी कभी बहुत अच्छा टीचिंग एड बनाया होता है, उसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि इस बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर बहुत अच्छा बनाया है लेकिन आपस में ये दोनों इतना बड़ा चार्ट बनाया है लेकिन वो बच्चों को दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक से खड़ा नहीं कर बच्चों को जो है क्लास में वो डबल टेप भी नहीं ले गए हैं, टेप भी नहीं है और लगा भी नहीं पाए हैं, तो इससे कोई इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को आपने विशेष ध्यान रखना है। अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का मतलब है कि आप बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चा उस चीज़ को सीख भी पा रहा है कि नहीं, आपने जो बनाया है, आपने मेहनत की है टीचिंग एड से। भौतिक नियंत्रण और फिजिकल कंट्रोल, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके पास आप कंट्रोल्ड पोजीशन का सर्टेन सर्कमस्टांसेस में उस चीज़ को टीच कर रहे हैं कि नहीं, या आपके ऊपर आपने बच्चों पे कोई भौतिक नियंत्रण नहीं किया है और आपके पास आपके लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास, तो आप बनाएंगे क्या। ठीक है, तो भौतिक चीज़ों का आपके पास नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, कि आप इवैल्यूएट भी तो करते हैं कि बच्चों ने आपसे क्या क्या सीखा। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएँ भी हैं जो कि अब हम कल करेंगे, और इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए छांट के भी रखा था, एक चार्ट बना हुआ, ये देखिए, डेज ऑफ द वीक। ठीक है, तो ये चार्ट था मेरा, इस तरीके से इन्होंने जो है डेज बनाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा नहीं है ये, हालांकि आपने लैब में देखे बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं और आपने भी बहुत ही क्रिएटिव काम किए हैं। सो ऑल द बेस्ट, शो योर क्रिएटिविटी एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।